हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज भी हमेशा की तरह मैं बस वही बोलूंगी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना एकदम मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 24, इश्क है मलंग मेरा। काव्या को ऐसे देखकर शांति, अशोक और गौरव तीनों ही हैरान थे। तीनों को कहीं न कहीं काव्या पर तरस आ रहा था। काव्या घर में ही थी और उन तीनों को लगा कि काव्या ये सब छोड़ छाड़ कर भाग गई। गौरव ने काव्या के मुंह पर पानी छिड़कते हुए कहा, काव्या उठो, काव्या आंखें खोलो, आंखें खोलो काव्या। थोड़ी देर में काव्या ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उसने गौरव को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। जल्दी से बैठकर गौरव के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। गौरव ने काव्या को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ, मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे आई, क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। काव्या थोड़ा सा गौरव से दूर हटी और बोली, मैं तो शादी के लिए तैयार हो गई थी, तभी 2 वेटर मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे। काव्या ने गौरव को बता दिया, लेकिन गौरव को ये समझ नहीं आया कि काव्या के सर में डंडा किसने मारा था। फिलहाल तो अशोक ने गौरव से कहा, काव्या को संभालो, बाकी मैं संभालता हूँ। मैं देखता हूँ किसने हमारे प्लान को चौपट करने की कोशिश की। इतना कहकर अशोक वहाँ से चला गया। वहीं शांति भी काव्या को संभालने में लगी रही। काव्या बोली, क्या हुआ, शादी? शांति ने कहा, शादी तो हो गई। ये सुनकर काव्या की आंखें हैरानी से फैल गई और वो एकदम से बेहोश हो गई। गौरव ने फिर से काव्या को जगाते हुए कहा, काव्या, काव्या आंखें खोलो, आंखें खोलो काव्या। काव्या फिर से होश में आई। उसे तो इस वक्त सदमा लग गया था। उसकी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसकी आंखों के सामने से चली गई और वो कुछ नहीं कर पाई। अगले ही पल काव्या रोने लगी। गौरव बोला, रो मत, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे समझ नहीं आता आखिर हमारे प्लान के बारे में किससे पता चल गया। वहीं काव्या तो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। वो मन ही मन बोली, जिसे भी पता चला कीड़े पड़ेंगे उसे। मेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी हाथों से निकल गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब ये लोग मुझे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। कहाँ जाऊं मैं? इतने में शांति ने कहा, काव्या ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी जिससे शादी हुई है उसे हम देख लेंगे। काव्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। शांति ने उसे समझाते हुए कहा, बस अब शांत हो जाओ, जो हो गया सो हो गया। काव्या मन ही मन सोच रही थी, वही तो आंटी, ये क्या हो गया? करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान, मैंने तो पीजी का किराया भी नहीं दिया। मम्मी पापा ने पैसे भेजने बंद कर दिए। कहाँ जाऊँ मैं? कुछ कर काव्या, कुछ कर। उसने मासूम सी शक्ल बनाकर शांति को देखा और रोते हुए बोली, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शांति ने कहा, वो सब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। तुम फिलहाल खुद को संभालो, आराम करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। काव्या को एक मौका मिल गया। वो मुंह बनाते हुए रोते हुए बोली, आंटी मुझे तो पैसों की भी जरूरत थी। गौरव ने कहा, ओ प्लीज ऐसी छोटी बातें मत करो, तुम यहीं रहो जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही काव्या ने गौरव का हाथ पकड़ लिया और उसे दबाते हुए बोली, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हो रही थी। वो मैंने पीजी का किराया भी नहीं दिया। थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारे घर का काम कर दूंगी। गौरव ने मन ही मन खुद से कहा, तुम और काम करोगी? मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रहा हूँ तो अपनी जरूरत की वजह से। वहीं काव्या भी मन ही मन बोली, हाँ जानती हूँ तुम बहुत कमीने हो, पर मुझसे ज्यादा नहीं। जिस दिन पैसे हाथ लगेंगे ना, उस दिन तुम्हारी तिजोरी खाली करके भाग जाऊंगी। फिर वो बड़े प्यार से बोली, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। शांति ने काव्या से कहा, अच्छा अब तुम चेंज कर लो। काव्या बोली, लेकिन मैं उस लड़की को देखना चाहती हूँ जिसकी विनायक से शादी हुई। शांति ने कहा, वो दोनों अपने कमरे में हैं, फिलहाल तुम चेंज कर लो। इतना कहकर शांति भी वहाँ से उठकर चली गई, क्योंकि उसे भी शादी की थकावट थी। उसके जाते ही गौरव ने अगले ही पल काव्या की गर्दन पर हाथ रखकर अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखकर बड़े प्यार से बोला, डबल क्रॉस करने की मत सोचना। एक और बात, ज्यादा स्मार्ट मत बनना, मुझे स्मार्ट लोग पसंद नहीं है। काव्या ने हंसकर कहा, कैसी बातें करते हो गौरव, मैं क्यों स्मार्ट बनूंगी? तुम भी जानते हो मुझे पैसे चाहिए, रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया। गौरव बोला, और तुम्हें यहाँ मैंने क्यों रोका है? तुम अच्छे से जानती हो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, समझ गई? कुछ भी करके विनायक की बीवी को हमें कंट्रोल करना है। इतना कंट्रोल कि जहाँ हम कहे वो वहाँ साइन कर दे। काव्या बोली, हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, पर बदले में मुझे भी पैसे दोगे ना? गौरव बोला, दूंगा, बिल्कुल दूंगा। इतना कहकर उसने काव्या के गाल पर हल्का सा थपथपाया और बोला, अब चेंज कर लो। इतना कहकर गौरव भी वहाँ से चला गया।
वहीं दूसरी तरफ अशोक चौहान जेब में हाथ डालकर गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत गुस्सा था। उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। अशोक ने खुद से कहा, ऐसा कौन है जिसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया? कौन है जो नहीं चाहता था कि काव्या की शादी विनायक से हो? शाश्वत तो हो नहीं सकता, उसे तो मैंने भगा दिया था। संजय, वो तो खुद मेरी मुट्ठी में है, वो ऐसा करेगा नहीं। संजय की बीवी नहीं, उसे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। तो फिर कौन है वो जिसने मेरे बने बनाए खेल को पलट दिया? तभी अशोक का फोन वाइब्रेट हुआ। अशोक ने फोन रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, सर, हमने उन दोनों वेटर को पकड़ लिया है, आप आ जाइए। अशोक ने हाँ कहकर फोन काट दिया और अगले ही पल घर से निकल गया। अशोक दिखने में जितना सभ्य लगता था उतना था नहीं। अशोक सच में बहुत खतरनाक था। उसने सूर्यवंशी प्रॉपर्टी को पाने के लिए बहुत कुछ किया था। अब वो अपने जमे जमाए गेम को खराब नहीं कर सकता था। अगले 20 मिनट में अशोक ने गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रोकी। अशोक बहुत गुस्से में फार्म हाउस के अंदर गया। उसने सामने देखा तो उसके बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। उन्होंने उन दोनों वेटरों को वहीं घुटने के बल बिठाया हुआ था। अशोक गया और सीधा जाकर उसने एक वेटर के सामने बंदूक तानते हुए कहा, अब बताओ किसने भेजा था तुम्हें? बताओ किसने भेजा था? उन दोनों वेटर ने कहा, सर, हमें नाम नहीं पता, हम काम करने से पहले नाम नहीं पूछते, हमारे काम का उसूल है। हमें बस एक मैसेज आता है, हम उसमें रिप्लाई करते हैं और फिर आधी पेमेंट की डिमांड करते हैं और काम हो जाने के बाद पूरी पेमेंट। और अगर आप ये सब जानते हैं तो आपको पता होगा कि हमें उस आदमी का नाम नहीं पता। अशोक ने गन अपनी सोफे की तरफ फेंकी और खींचकर एक थप्पड़ उस वेटर के गाल पर जड़ दिया। वेटर ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सर झुकाकर बैठा रहा। अशोक ने दोनों को देखकर गुस्से में कहा, तुम दोनों जानते हो तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन दोनों किडनैपर चुपचाप बैठे रहे। कुछ सोचकर अशोक ने अपने आदमियों से कहा, छोड़ दो इन्हें सच में कुछ नहीं पता। उन दोनों आदमियों को अशोक के आदमियों ने छोड़ दिया और वो दोनों आदमी वहाँ से चले गए। उनके जाते ही अशोक फिर से गुस्से में इधर उधर घूमने लगा। उसकी नजर फिर एक फोटो पर गई जो संजय की थी और संजय के साथ उसकी पत्नी की भी थी। अशोक उन दोनों की फोटो को देखकर बोला, इतनी आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम दोनों को अलग किया है, तुम दोनों के बच्चों को अलग किया है। अब मैं पीछे नहीं हटना चाहता। जब तक पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाएगी मैं हिम्मत नहीं हार सकता। पर कोई तो है मेरा दुश्मन जो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन वो दुश्मन सामने आ गया उसी दिन उसका आखिरी दिन होगा। अगली सुबह जब सिद्धि की आंख खुली तो उसने अपने पेट पर विनायक का हाथ महसूस किया। उसने हल्की सी आंख खोलकर देखा तो विनायक का चेहरा उसके बहुत पास था। सिद्धि के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना एक हाथ विनायक के गाल पर रखा और हल्का सा अंगूठे से उसके गाल को सहलाती हुई खुद से बोली, हे भगवान, कितने हैंडसम है ये। लेकिन कल रात तो बच्चों की तरह रो रहे थे, आज पूछूंगी कि ऐसा क्यों कर रहे थे। इतना कहकर सिद्धि कुछ देर तक विनायक को ही देखती रही। उसके चेहरे पर आए हुए बालों को अपने हाथ से हटाती रही। फिर उसने विनायक के माथे को चूमा और धीरे से विनायक का हाथ अपने पेट से हटा दिया। फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके अपने भारी भरकम लहंगे को लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। सिद्धि जब वॉशरूम में आई तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वॉशरूम नहीं था, वो बहुत बड़ा वॉशरूम था। सिद्धि उस बड़े से वॉशरूम को देखकर बोली, इतना बड़ा तो मेरा पूरा घर है। फिर उसने एक अलमारी खोलकर देखा जिसमें बहुत सारे ड्रेसेस थे। वो ड्रेसेस सारी काव्या के लिए अरेंज हुई थी, लेकिन अब उन सारी ड्रेस पर सिद्धि का हक था। थोड़ी देर में सिद्धि रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनकर बाहर आई। वो अच्छे से फ्रेश हो गई थी, लेकिन विनायक अब तक नहीं उठा। सिद्धि ने खुद को मिरर में देखा और अपने गीले बालों को तौलिए से साफ करने लगी। फिर उसने हल्का फुल्का मेकअप किया, रेड कलर की चूड़ी पहनी और विनायक के पास जाकर उसके माथे को सहलाते हुए बोली, सुनिए, उठ जाइए। विनायक जी, चलो उठ जाओ। लेकिन विनायक तो करवट लेकर बच्चों की तरह फिर से सो गया। सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये मुस्कुराहट बस आज की ही है। जब उसे पता चलेगा कि उसकी शादी जिस इंसान से हुई है वो दिमागी तौर पर कमजोर है, तब पता नहीं सिद्धि पर क्या बीतेगी। सिद्धि कुछ सोचकर कमरे से बाहर जाने लगी और तभी उसकी नजर माई पर पड़ी। माई को देखते ही सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने झुककर माई के पैर छुए तो माई उसे आशीर्वाद देती हुई बोली, सदा सुहागन रहो। सदा सुहागन का आशीर्वाद सुनकर सिद्धि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसे सिद्धि में इस वक्त देवी नजर आ रही थी, वो देवी जो अब शायद विनायक को बचा कर रखेगी। लेकिन फिर माई ने घबराते हुए पूछा, विनायक उठ गया? सिद्धि ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, वो तो अभी सो रहे हैं। कल रात कमरे में आए और आकर ही लेट गए। मैंने भी पूछा नहीं कुछ, क्योंकि शादी की थकावट हो गई होगी ना।
और वैसे भी वो काव्या चली गई तो उन्हें बुरा लग रहा था। माई ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। सिद्धि बोली, आज पापा मिलने आएंगे, आपको जो भी रसोई की रस्म करवानी है जल्दी करवा लीजिए, फिर मैं पापा के पास बैठकर बातें करूंगी। माई ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर हल्का सा कमरे में झांक कर देखा तो उसे विनायक सोता हुआ नजर आया। कहीं न कहीं माई को एक सुकून सा महसूस हुआ। फिर उसने सिद्धि को देखकर कहा, हाँ चलो रसोई की रस्म कर लेते हैं। इतना कहकर वो सिद्धि को लेकर नीचे आ गई। सिद्धि और माई दोनों ही किचन में काम कर रहे थे। माई ने कई बार सोचा कि वो सिद्धि को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। वहीं सिद्धि तो आराम से गाजर का हलवा बना रही थी। तभी किचन में शांति आई। सिद्धि ने शांति को देखा तो सर पर पल्लू रखकर उनके पैर छूकर बोली, जय महाकाल की। शांति ने हल्की सी गर्दन हिलाकर कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ये पैर छूना पसंद नहीं। सिद्धि को भी खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो कहीं न कहीं शांति को जानती थी। थोड़ी देर में उसने डाइनिंग टेबल पर अशोक को खड़े देखा। वो सीधा चलकर अशोक के पास आई और उसके पैर छूते हुए बोली, जय महाकाल की पापा। अशोक ने सिद्धि को देखा और बोला, जय महाकाल की। फिर वो सीधा डाइनिंग टेबल पर चेयर खींचता हुआ बोला, शांति नाश्ता। सिद्धि ने फिर से अपने आप को समझा लिया और किचन में जाकर नाश्ता बनाने में मदद करने लगी। फिर उसने धीरे से माई से कहा, मम्मी पापा ऐसे ही रहते हैं? माई धीरे से बोली, इस घर में रहोगी ना तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। सिद्धि ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर उसने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया। फिर उसने थोड़ा सा हलवा भगवान के भोग के लिए निकाल दिया और घर के मंदिर में जाकर सबसे पहले भोग लगाया। लेकिन मंदिर बहुत गंदा हो रहा था। सिद्धि को मंदिर की ऐसी हालत देखकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से उस मंदिर की सफाई नहीं हुई। लेकिन सिद्धि ने फिलहाल कुछ नहीं कहा और चुपचाप भोग लगाकर वापस डाइनिंग टेबल पर आई। शांति और अशोक दोनों ही खाना खा रहे थे। गौरव भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। गौरव ने सिद्धि को देखा और उसकी नजर सिद्धि को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। फिर उसकी नजर सिद्धि की कमर पर ठहर गई। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आप देखिए अगला एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।